नेटवर्किंग हब गुप्ता। वैसे भी आज हम लोग मैं आपको बताने वाला हूँ कि पहले हम लोग जो मैं आप लोगों को बताया था कि एक्टिव डायरेक्टरी की रिक्वायरमेंट क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी होता है क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी के बेनिफिट्स क्या है, और एडीसी क्रिएट करना बनाना सिखाया था, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, जो कि डीसी का बैकअप के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, एडीसी, राइट। तो इसमें आपको मैं बताने वाला हूँ मैं कि जैसे सपोज यहाँ पे रिक्वायरमेंट ऑफ एडी, जैसे एडी एक्टिव डायरेक्टरी होता है क्या है कि एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटर प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग यूजर्स एंड प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है, सर्वर मस्ट भी इंस्टॉल होना चाहिए, पीसी मस्ट भी नेटवर्क होना चाहिए, स्टैटिक आईपी मस्ट भी असाइन होना चाहिए, और 250 MB स्पेस फ्री विद एंटीवायरस फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक, राइट। अब देखो एक्टिव डायरेक्टरी और बेनिफिट्स, हिरारिकल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना चाहिए, जो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग एक हिरारिकल स्ट्रक्चर में हम लोग काम कर सके, राइट। अब देखो मल्टीपल ऑथेंटिकेशन की रेप्लिकेशन, जैसे बाहर से एडीडीएस एक्टिव डायरेक्टरी मल्टीपल नेटवर्क पे अगर आउटसाइड में अगर मुझे नेटवर्क मतलब एक्सेस करना है, सर्वर एक्सेस करना है, तो उसके लिए मल्टीपल ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करने के लिए यूज होती है। ये सिंगल पॉइंट नेटवर्क रिसोर्सेज, मतलब कि एक सिंगल लोकेशन पे बैठ के आप एक सर्वर को यूज कर सकते हो, ठीक, राइट। उसका मतलब ये होता है एबिलिटी टू क्रिएट ट्रस्ट रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल नेटवर्क रनिंग प्रीवियस वर्जन ऑफ द एक्टिव डायरेक्टरी एंड इवन यूनिक्स, मतलब एक यूनिक्स है, यूनिक्स में भी यूज करती है हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी की। और एबिलिटी टू क्रिएट ट्रस्ट रिलेशनशिप, ट्रस्ट एक रिलेशनशिप बना सकते हैं हम लोग। डोमेन कंट्रोलर इन 2 टाइप्स होती है, एक एनटीडीएस एक सिस्पल होती है। तो ये दोनों जो फोल्डर होती है बाय डिफॉल्ट क्या होती है, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर शेयर फोल्डर होती है, ठीक है। एनटीडीएस मतलब हैज अ फाइल नेम होती है कि एनटीडीएस डीआईटी शॉर्टेन डेटाबेस ऑफ एडी यूजर ग्रुप, जो हम लोग कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर्स एंड ग्रुप बनाते हैं दोस्तों, तो ये क्या होती है आपकी स्टोर होती है NTDS.DIT के अंदर, राइट, ठीक है। इट ट्रांसफर द फॉर्मेट बिटवीन 2 सर्वर इन नेटवर्क, दो सर्वर के बीच में हम लोग कोई भी ट्रांसफर डेटा फॉर्मेट हम लोग ट्रांसफर करते हैं, राइट। टाइप्स ऑफ DSRM पासवर्ड, जो कि पासवर्ड DSRM पासवर्ड डायरेक्टरी सर्विस रीस्टोर मोड, मतलब कि जैसे कोई भी हम लोग जैसे मैंने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं हम लोग, तो उस टाइम में DSRM पासवर्ड देना होता है। जब भी आपको एक्टिव डायरेक्टरी रिमूव करना है तो उसका पासवर्ड मालूम होना चाहिए रिमूव करने के लिए, राइट। तो इसीलिए हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं, हम लोग पासवर्ड क्या दे देते हैं, सर्वर adinstall.jet.com, राइट। तब प्रॉपर्टी चेंज सेटिंग से टाइप में जाकर के हम लोग मतलब हम लोग डोमेन कंट्रोलर कर सकते हैं, डोमेन में ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी लॉगिन करा के मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर विंडो न्यू फीचर्स, मतलब कि रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर है, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्वर कोर है, फाइन ग्रेन पॉलिसी लगा सकते हैं हम लोग, एडिटिंग ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डिलीशन कर सकते हैं, कि कोई भी अगर एक्टिव डायरेक्टरी ऑडिट करना है, देन मॉडिफिकेशन करना है, डिलीशन करना है, तो उसको कर सकते हैं। एबिलिटी टू स्टार्ट एंड स्टॉप एक्टिव डायरेक्टरी एज अ सर्विस, मतलब कोई भी सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी कंपोनेंट्स, कंटेनर ऑब्जेक्ट होती है, एक लीफ ऑब्जेक्ट होती है, राइट। एक फॉरेस्ट ट्री डोमेन, वही जो कंटेनर ऑब्जेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉरेस्ट में, ट्री में, डोमेन में, OU में क्रिएट कर सकते हैं। इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर ऑब्जेक्ट ऑफ एडी, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 2 or more ट्री, मतलब सबसे फॉरेस्ट जो सबसे लार्जेस्ट जो कंटेनर होती है आपकी फॉरेस्ट होती है। इट इज द लार्जेस्ट कंटेनर ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ एडी, जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट का आपका कंटेनर जो होती है, सबसे लार्जेस्ट जो कंटेनर होती है आपकी फॉरेस्ट होती है, जो कंटेनर ऑब्जेक्ट खुद से कंटेन कर सके फाइल को। 2 or more ट्री को कंबाइन किया रहता है, कोलेक्ट करके हम लोग एक क्या करते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ट्री। मतलब क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ 2 or more डोमेन, दो से ज़्यादा डोमेन को हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करके हम लोग देन कलेक्शन करते हैं, ठीक है। ट्री लॉजिकल ग्रुपिंग नेटवर्क रिसोर्सेज एंड डिवाइस, मतलब कि कोई भी नेटवर्क को रिसोर्स कर सकते हैं, उसको डिवाइस को कंटेन और मोर डोमेन्स कंटेन कर सके, एक से ज़्यादा डोमेन को। कन्फिगर इन ए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, सेम नेम स्पेस एज अ सेम नेम स्पेस कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट मतलब क्या होता है, सबसे द लार्जेस्ट कंटेनर ऑब्जेक्ट विद एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी की सबसे जो लार्जेस्ट कंटेनर होती है आपकी, ठीक है, आपकी एक्टिव डायरेक्टरी की लार्जेस्ट कंटेनर होती है। जैसे कंटेनर 2 टाइप्स के, कंटेनर ऑब्जेक्ट, एक लीफ ऑब्जेक्ट होती है, जो कि खुद से कंटेन ना कर पाए।
The user can access resources across entire Active Directory forest using a single login password combination. मतलब कोई भी यूज़र को और कोई भी यूज़र को हम लोग पासवर्ड देते हैं एक सिंगल पॉइंट के लिए, कोई भी क्लाइंट साइड में एक्सेस करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर. एंड एडिशनल लॉगन वुड बी द रिक्वायर्ड टू द एक्सेस रिसोर्सेज अक्रॉस मोर देन वन फॉरेस्ट. डोमेन मतलब क्या है? डोमेन इज अ पीसी और नेटवर्क विच प्रोवाइड सर्विसेज इन्वायरमेंट. ओयू मतलब क्या है? ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होती है. ओयू इज कॉल्ड एक्टिव डायरेक्टरी डेटा कंटेनर. इट कैन बी कंटेंट्स यूजर्स ग्रुप कॉन्स्टेंट शेयर फोल्डर कंप्यूटर एंड ओयू. जो ऑर्गेनाइजेशन यूनिट के अंदर जो होती है आपकी यूजर्स होती है, ग्रुप होती है, कॉन्स्टेंट होती है, शेयर फोल्डर होते हैं. आप जो चीज़ करना चाहते हो उसकी ओयू कॉल्ड जो कि डेटा कंटेनर होती है ये. ठीक है. लीफ ऑब्जेक्ट में आपका कैनॉट कंटेंट ऑफ द कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कंटेन नहीं कर सकते हैं लीफ ऑब्जेक्ट में आपका. ठीक है. उसमें क्या है कि हम लोग यूजर्स कंप्यूटर प्रिंटर्स होते हैं इसमें. ठीक है. एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट द लार्जेस्ट कंटेनर ऑब्जेक्ट एक्टिव डायरेक्टरी होती है. ठीक है. ए यूजर कैन एक्सेस एंड द एडिशनल वुड बी द रिक्वायर्ड टू द एक्सेस मोर देन. और भी बताया मैं. स्कीमा क्या होता है? व्हाट इज स्कीमा? स्कीमा होता है क्या है कि हम लोग जो भी कोई भी रोल्स एंड डेफिनेशन एंड आर यूज इन क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट. कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, देन मॉडिफाई करते हैं, देन एट्रीब्यूट्स को करते हैं हम लोग, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कीमा. जो एट्रीब्यूट्स मीन्स शो द प्रॉपर्टीज इन ऑप्शन कॉल्ड एट्रीब्यूट्स. जो भी कोई भी अगर मतलब यूजर्स क्रिएट करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पे क्या होता है? एट्रीब्यूट्स की ऑप्शन आती है, उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट्स, जिसको बोलते हैं ब्रांचेज. अलग अलग ब्रांचेज कि कोई भी हम लोग कोई भी अगर जैसे कोई ऑब्जेक्ट के अंदर क्रिएट करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, वो आपकी स्कीमा काम करती है उसके अंदर. ठीक है. रेज डोमेन मैंने आपको बताया था कि अगर रेज डोमेन में की फंक्शन लेवल एक्टिव डायरेक्टरी होती है. क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी रेज डोमेन फंक्शन लेवल एक्टिव डायरेक्टरी, क्लिक ऑन एक्टिव डायरेक्टरी इन ट्रस्ट, क्लिक ऑन networking.com, राइट क्लिक रेज ऑन डोमेन फंक्शन लेवल. मतलब सर्वर 2016 सर्वर 2016 दोनों लेवल. अगर आपको रेज डोमेन फंक्शन लेवल अगर होना चाहिए तो आपको दोनों साइड में फंक्शन लेवल होना चाहिए, तब आप क्या कर सकते हो? कम्युनिकेट कर सकते हो. एक्टिव डायरेक्टरी ट्रस्ट क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डोमेन टू एक्सेस ईच अदर ऑब्जेक्ट एंड रिसोर्सेज. मतलब कोई भी अगर टू और मोर डोमेन को हमको एक ट्रस्ट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, राइट, एंड अदर ऑब्जेक्ट को, रिसोर्सेज को. टाइप्स ऑफ ट्रस्ट आपके कितने हो? टोटल 6 होते हैं. एक फॉरेस्ट ट्रस्ट होता है कि बिटवीन टू फॉरेस्ट के बीच में जो हम लोग ट्रस्ट बनाते हैं, ट्रांजिटिव नॉन ट्रांजिटिव होता है. ठीक है. तो 2 फॉरेस्ट के बीच में हम लोग क्या बनाते हैं? एक ट्रस्ट बनाते हैं हम लोग. रूट ट्रस्ट क्या होता है? बिटवीन 2 ट्री इन फॉरेस्ट. 2 ट्री के बीच में हम लोग ट्रस्ट बनाते हैं, उसको ट्री रूट ट्रस्ट बोलते हैं हम लोग. पेरेंट चाइल्ड बिटवीन डीसी एंड सीडीसी. डीसी और सीडीसी के बीच में जो हम लोग ट्रस्ट बनाते हैं वो पेरेंट चाइल्ड ट्रस्ट कहलाता है. ये शॉर्टकट ट्रस्ट जो सीडीसी इन डिफरेंट ट्री, मतलब सीडीसी होती है बट उसकी ब्रांचेस ट्री भी होती है, उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्टकट ट्रस्ट. एक्सटर्नल ट्रस्ट वो होती है कि बिटवीन डोमेन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 3 एंड सर्वर 2000 एनटी के लिए एक्सटर्नल ट्रस्ट होती है ये. ठीक है. एक होता है अलाउ एक्सेस बिटवीन मल्टीपल डोमेन्स एंड अ फॉरेस्ट आइदर विद इन अ सिंगल फॉरेस्ट अक्रॉस मल्टीपल इंटरप्राइज नेटवर्क. रियल ट्रस्ट जो बिटवीन माइक्रोसॉफ्ट रेड हैट सर्वर के लिए यूज होता है, जो कि कोई भी अगर आपको लिनक्स को आपको अगर रेड हैट सर्वर में मतलब कि क्लाइंट में ऐड करना है तो इसके रियलम एक सर्विस होती है जो आपको रेड हैट लिनक्स के अंदर इंस्टॉल करना पड़ता है, देन कॉन्फ़िगर करना होता है. ठीक है. जैसे सर्वर 2016 ये दोनों सर्वर सेम होना चाहिए. अब देखो हाउ टू एक्टिव डायरेक्टरी पार्टीशन और एक्टिव डायरेक्टरी पार्टीशन कितने होते हैं और कैसे हम लोग उसको पार्टीशन कर सकते हैं. तो दे आर बेसिकली 3 पार्टीशन होती है इन और एनसी लेवल, जो कि नेमिंग कंटेक्स्ट बोलते हैं हम लोग. पार्टीशन को हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी पार्टीशन को नेमिंग कंटेक्स्ट पार्टीशन भी बोलते हैं हम लोग. ठीक है. जो कि एक्टिव डायरेक्टरी डिवाइड्स इन्फॉर्मेशन इनटू मल्टीपल पार्टीशन आल्सो कॉल्ड नेमिंग कंटेक्स्ट, जो कि एक्टिव डायरेक्टरी को डिवाइड करता है मल्टीपल पार्टीशन में. इस डोमेन कंट्रोलर्स कॉपी ऑफ ntds.dit, ये ntds होगा यहाँ पे, ntds
ntds.dit database file that will contain minimum and NCS 3 NCS। देखो एक्टिव डायरेक्टरी की जो पार्टीशन होती है, स्कीमा पार्टीशन और एस की स्कीमा, तो स्कीमा पार्टीशन ये होती है कि आपका इट स्टोर्स रोल्स एंड डेफिनेशन दैट आर यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट्स क्लासेस एंड एट्रीब्यूट्स विद इन एक्टिव डायरेक्टरी। मतलब कि कोई भी रोल को स्टोर कर सके, डेफिनेशन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, एट्रीब्यूट्स विद इन एक्टिव डायरेक्टरी। अब देखो कॉन्फ़िगर पार्टीशन और एनसी, इट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फिजिकल टोपोलॉजी of as well as other configuration database or contain information regarding the physical topology of the network as well as other configuration data must be configured throughout the forest। मतलब कि कन्फिगरेशन पार्टीशन या एनसी पार्टीशन वो होती है जो कि इंफॉर्मेशन को कंटेन कर सके और फिजिकल टोपोलॉजी को हम लोग कोई भी अदर डेटाबेस को कन्फिगरेशन कर सके, ठीक है। और हम लोग contains information regarding the physical topology of the network as well as other configuration data must be configured throughout the forest। तो application partition it provides a fine control where information is reflected to domain and forest। मतलब application partition क्या होती है, it provides fine control where information is reflected to domain or forest, help administrator direct where information replicated to a domain or forest, results in greater flexibility and better control over replication performance। Domain partition is stores of information users group a computer and other information of partition active directory domain, it is reflected to each DC within a single domain। मतलब कि कोई भी हम लोग रिफ्लेक्ट कर सके हर एक डीसी को एक सिंगल डोमेन के साथ, डोमेन पार्टीशन। 4 पार्टीशन होती है, स्कीमा पार्टीशन एंड एप्लीकेशन पार्टीशन, डोमेन पार्टीशन, और एक कौन सी होती है आपका कॉन्फ़िगरेशन पार्टीशन है, एनसी पार्टीशन। स्कीमा पार्टीशन, नेमिंग कंटेक्स्ट पार्टीशन 2 हो गया, डोमेन पार्टीशन, ठीक है, एंड एप्लीकेशन पार्टीशन। एप्लीकेशन पार्टीशन प्रोवाइड्स अ फाइन कंट्रोल इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्टेड टू डोमेन और फॉरेस्ट, जो कि हम लोग कोई फाइन एंड कंट्रोल कर सके एप्लीकेशन को और इन्फॉर्मेशन को रिफ्लेक्ट टू डोमेन, दो डोमेन के बीच में हम लोग कंट्रोल कर सके, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग क्या आप लोग को बताने वाला हूं मैं आज, एक्टिव डायरेक्टरी ट्रस्ट पढ़ लिया आपने, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको जैसे मतलब कि आप लोगों में बताने वाला हूँ मैं कि आज मैं आपको नया चीज़ बताने वाला हूँ मैं। तो सबसे आज मैंने बताऊँगा मैं रोल के बारे में बताऊँगा, एफएसएम रोल्स के बारे में बताऊँगा। देखो इसमें ना एक ग्लोबल कैटलॉग आता है, ठीक है, फंक्शन लेवल में ग्लोबल कैटलॉग होता है। यहाँ पे नोट लिख देता हूँ मैं, ग्लोबल कैटलॉग, राइट। ग्लोबल कैटलॉग मतलब क्या होता है आपका, ग्लोबल कैटलॉग मतलब क्या होता है, ये ग्लोबल कैटलॉग मतलब कि जैसे मतलब क्या होता है, हर एक फॉरेस्ट में जो रिकॉर्ड बनती है ना, ये ढूंढने में अलग अलग अपने डोमेन को रिकॉर्ड रखने के लिए साथ साथ पार्शियल रिकॉर्ड रखता है। ये दूसरे मतलब कि ये क्या करता है ना, फॉरेस्ट लेवल पे जो रिकॉर्ड ढूंढने में काम आती है, ये फॉरेस्ट लेवल में कोई भी हम लोग जब डोमेन हम लोग कन्फिगर करते हैं ना, उसमें रिकॉर्ड ढूंढने में काम आती है ग्लोबल कैटलॉग। और साथ ही साथ उसका पार्शियल रिकॉर्ड भी रखता है ये, ठीक है, उसको बोलोगे ग्लोबल कैटलॉग, जो कि आपकी फंक्शन लेवल में होता है। पार्शियल रिकॉर्ड रखता है, फॉरेस्ट लेवल पे रिकॉर्ड ढूंढने में काम आती है, अपने डोमेन रिकॉर्ड रखता है, अपने डोमेन में रिकॉर्ड रखता है ये, ठीक है। अब देखो आपने जैसे यहाँ पे सर्वर पे जाओगे, मैं अगर यहाँ पे सर्वर पे जाता हूँ, मैं डीसी पे मेन जाता हूँ मेरा,
ठीक है, अभी ये मेरा ये हो गया। मैं एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ, एक होता है ना सिक्योरिटी, जो कि ग्रुप्स कितने होते हैं, 2 टाइप्स के ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ग्रुप्स के बारे में बताने वाला हूँ कि ग्रुप्स कितने टाइप्स के होते हैं। ये मैंने सपोज मैंने ना यहाँ पे जाओगे तो मैं यहाँ पे अगर लिख रहा हूँ, मैं सपोज गुप्ता @123, पासवर्ड मैंने देखिए लॉगिन कर लिया मैंने। ठीक है, तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, आपके ग्रुप्स जो होते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर आपके 2 टाइप्स के ग्रुप होते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ, टूल्स में जाओ और यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी इन यूजर्स कंप्यूटर में क्लिक करो आप। अब यहाँ पे आपने यूजर भी क्रिएट किया होगा, सेल्स डिपार्टमेंट है ना, तो यहाँ पर राइट क्लिक करो आप, प्रॉपर्टीज में जाओ आप। अब देखो यहाँ पे जस्ट वेट, सॉरी 1 मिनट, मैंने ना कोई यूजर क्रिएट करता हूँ इसके अंदर। ठीक है, न्यू यूजर, जैसे मैंने सैम लिखा, मैंने यहाँ भी सैम लिखा, SSYAM सैम, गलत सैम। तो मैंने नेक्स्ट किया, अच्छा यहाँ पे नहीं आता है लगता है, ओके। एक मिनट, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाओ, मैनेज एंड होस्ट, अच्छे 1 मिनट जस्ट वेट। प्रॉपर्टी में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 1 मिनट, ऑर्गेनाइजेशन कहाँ गया यार, मेंबर, कहाँ पे आ गया मैं, ओके 1 मिनट। ग्रुप नहीं, एक आता है ना वहाँ पे, कौन सी ग्रुप में आता है ये, जनरल, और यहाँ पे आता है, ये ऑप्शन डिस्क्रिप्शन के अंदर आता है। जस्ट वेट, आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। मेंबर हो गया, मेरा अकाउंट में क्लिक करते हैं, अकाउंट में है ना, अकाउंट में, हाँ ये रहा अकाउंट्स में। यहीं पे आता है ना, 1 मिनट, अच्छा एक जस्ट वेट, मैंने यहाँ पे मैंने मैं यहाँ पे ना ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। यहाँ न्यू पे जाओ, ग्रुप क्रिएट कर रहा हूँ, वहाँ हाँ यहाँ पे आता है, राइट। ग्रुप स्कोप होते हैं, राइट। जैसे ग्रुप हम लोग क्रिएट करते हैं ना, मैं कुछ और गलत मैं वहाँ पे चला गया था, तो देखो यहाँ पे ग्रुप स्कोप होते हैं ना सर, ये ग्रुप टाइप्स होते हैं,
ग्रुप की टाइप होते हैं ये, एक होता है सिक्योरिटी होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो सिक्योरिटी होता है कि कोई भी अगर आपको ग्रुप को इनेबल एंड डिसेबल करना है उस कंडीशन में सिक्योरिटी लगाया जाता है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है आपकी, अगर मान के चलो कि एक्सचेंज सर्वर है मेरा, एक्सचेंज सर्वर वो होती है जो कि एज अ मेल के लिए यूज होती है, हम लोग मेल के लिए, ईमेल क्लाइंट्स के लिए यूज करते हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसके लिए आपकी ग्रुप टाइप्स होते हैं ये, ठीक है, ग्रुप टाइप्स होते हैं। तो ये सिक्योरिटी क्या होती है आपकी, अगर आप ग्रुप नेम बनाना चाहते हो तो ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप नेम, और इसमें डिप्लॉय करवा सकते हो। सैम करके मैंने बनाया और मैं सिक्योरिटी चाहता हूं मैं, तो सैम ग्रुप मैंने लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ग्लोबल के लिए डोमेन, लोकल और यूनिवर्सल, ये स्कोप हो गया। ग्रुप स्कोप 3 होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लो, अगर कोई पूछेगा, क्योंकि ना मैंने जैसे यहाँ पे टाइप लिखो, ग्रुप टाइप्स, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है ये दोस्तों, तो आपसे कोई भी पूछ सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट में जो होती है आपकी, एक होता है आपका सिक्योरिटी, राइट। सेकेंड वन इज होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, ठीक है। ये ग्रुप की टाइप्स हो गए, ये ग्रुप्स की क्या होते हैं, टाइप हो गए। अब देखो, एक होते हैं ग्रुप स्कोप, ग्रुप स्कोप कितने होते हैं ये भी मैं आपको बताता हूं। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर मैं ग्रुप स्कोप क्या होते हैं, ओके चलो, ग्रुप स्कोप कितने होते हैं, 3 होते हैं। इसकी जो ग्रुप स्कोप होते हैं, अभी ग्रुप स्कोप में मैं आपको यूज बताऊंगा मैं दोस्तों। तो देखो यहां पे आप जाओगे, डोमेन लोकल होता है, एक ग्लोबल होता है, डोमेन लोकल और डोमेन लोकल। सेकेंड वन इज क्या देखा आपने यहाँ पे, ग्लोबल और यूनिवर्सल, ग्लोबल। थर्ड में होता है यूनिवर्सल, ठीक है, यूनिवर्सल। ये होते हैं आपका स्कोप हो गया, ग्रुप का स्कोप हो गया आपका, ठीक है। तो ग्रुप का स्कोप हो गया ये। तो देखो डोमेन लोकल मतलब कि क्या होता है ना, कि जैसे कोई भी हम लोग, जैसे डोमेन हम लोग सेम स्कोप पे, सेम नेटवर्क पे हम लोग डोमेन लोकल यूज करते हैं। ग्लोबल कैटलॉग जो मैंने बताया था कि फॉरेस्ट लेवल का रिकॉर्ड ढूंढने में रखता है, साथ ही साथ पार्शियल रिकॉर्ड भी रखता है इसके साथ। और यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब कि कोई भी अगर यूजर्स को लॉगिन करते हैं हम लोग, तो यूनिवर्सली हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रुप के अंदर डिप्लॉय करा करके उसको लॉगिन कर सकते हैं हम लोग, है ना। ये होती है आपकी। अब देखो ग्रुप की टाइप हो गया, ठीक है। तो ग्रुप अगर क्रिएट करना है तो कहाँ पे जाओगे, न्यू में, और ग्रुप में क्रिएट करना है, ऐसे ही कर लोगे आप। तो जैसे मैंने मान के चलो मैंने नेटवर्किंग, मैंने लिखा नेटवर्किंग ग्रुप करके क्रिएट कर दिया मैंने, राइट। सिक्योरिटी के लिए रखता हूं मैं, ठीक है। एक ग्रुप क्रिएट कर दिया नेटवर्किंग करके ग्रुप, ठीक है। अब देखो तो ग्रुप का मैंने क्या कर दिया, मैंने ओके
तो जैसे यहाँ पे मैंने क्या बनाया, मैंने सिक्योरिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप स्कोप, ये आप लोगों को पता चल गया। अब देखो मैं अभी क्या करता हूँ, अब जैसे सपोज मुझे ना अब एक हेडिंग डालो कि ग्रुप को ना मेंबर कैसे क्रिएट करते हैं, उसका मेंबर यूजर ग्रुप का यूजर का मेंबर कैसे ऐड करते हैं वो लिखो आप। तो यहाँ पे हेडिंग डालो आप लोग कि हाउ टू क्रिएट और ऐड मेंबर इन ग्रुप इन नेम, राइट। मतलब अगर ग्रुप मतलब कि कैसे ग्रुप मेंबर ऐड कर सकते हैं, यूजर को क्रिएट कैसे कर सकते, क्रिएट करना बता दिया, और ग्रुप को कैसे मेंबर ऐड कर सकते हो किसी यूजर का, वो देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको जाना है तो यहाँ पे मैं आपको ना स्टेप भी लिख दे रहा हूँ मैं कि आपको आसानी हो जाएगा। तो ओके चलो, सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, राइट क्लिक करोगे ग्रुप नेम में, क्लिक ऑन मेंबर में क्लिक करना है आपको। क्लिक ऐड अ यूजर नेम इन मेंबर, लिखो क्लिक ऐड यूजर, यहाँ पे होगा आपका यूजर नेम, ठीक है दोस्तों, इन मेंबर नेम, जो आपका मेंबर नेम होगा, राइट। मेंबर होता क्या है कि ये यूज़र का मेंबर ऐड करना पड़ता है, और किसी कोई भी यूज़र का मेंबर अगर ऐड करना तो कैसे करते हैं हम लोग, लेट्स सी। तो चलो हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं मेन डीसी में आ गया। अगर सपोज मैंने एक और यूज़र क्रिएट करता हूँ, मैं यूज़र 1, मैंने यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट किया OU के अंदर, यूज़र 1 एक क्रिएट किया मैंने। यहाँ पे लॉगिन यूज़र भी देते हैं हम लोग, क्या यूज़र 1। नेक्स्ट करो, यहाँ पे दे दो गुप्त, मैं तो जो भी पासवर्ड देना चाहता हूँ मैं, @123 @123। तो देखो यहाँ पे यू मस्ट चेंज द पासवर्ड नहीं करना है मेरे को, यूज़र कैन नॉट चेंज करना है। एक मिनट जस्ट वेट, इसको अनचेक करो, ईमेल लगा दो, यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड नेवर एक्सपायर्ड, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं ये मेरा नेटवर्किंग मेरा ग्रुप है, ये सिक्योरिटी लेवल का ग्रुप है, तो इसको ना यूज़र का मेंबर बनाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अब क्या बनाना चाहता हूँ, मेंबर। तो देखो यहाँ पे ऐड ग्रुप, मैं अगर यूज़र यहाँ पे 1 लिखा मैंने, तो यहाँ पे ना चेक सिम पर क्लिक कर देना बस। एक मिनट, यहाँ पे एडवांस में जाओ और फाइंड में जाओ। यहाँ पे ना अगर आपको आ रहा होगा ना यूज़र 1, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ओके एक मिनट, अच्छा यहाँ पे कॉपी ऐड ग्रुप, ओके मैंने नेटवर्किंग ग्रुप आ गया तो ले लेगा, वो ले लिया ना चेक सम में, तो मैंने ऐड बना दिया और ये मेरा ग्रुप का मेंबर हो गया। नेटवर्किंग ग्रुप का क्या ये हो गया, मेंबर हो गया मेरा। तो यहाँ पे आप देखोगे इसका, यहाँ पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाओ और इसकी मेंबर ऑफ कर दो, मेंबर ऑफ नहीं, मेंबर मैंने किसका, नेटवर्किंग ग्रुप का बना दिया मैंने, डिपार्टमेंट का। तो इस ग्रुप के अंदर मल्टीपल आप यूज़र ऐड कर सकते हो, देन लॉगिन कर सकते हो, समझ रहे हो। अगर परमिशन देना चाहोगे, अगर ऐड करना चाहोगे तो ये कर सकते हो आप, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ग्रुप का मेंबर ऐड कर दिया मैंने, ठीक है, समझ रहे हो। अभी नहीं, इसका प्रैक्टिकली मैं परफॉर्म करके आपको बताने वाला हूँ सारी चीज़ें मैंने अभी, ठीक है, ठीक है दोस्तों।
चलो, तो अभी जैसे आज मैं आपको बताने वाला हूँ, मैं अभी 1 आवर की क्लास चलेगी हम लोग का। तो अभी मैं एफएसएमओ रोल्स इन एक्टिव डायरेक्टरी आपको बताने वाला हूँ मैं। प्रैक्टिकली इसका ग्रुप्स का देखेंगे और उसका एफएसएम रोल का कैसे ट्रांसफर करते हैं। अभी आज समझ लो एफएसएम रोल होता क्या है, ये सारे आप समझ लो आप लोग, ठीक है। उसके लिए तब उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रांसफ़र कैसे रोल करते हैं, किस कंडीशन में कौन सी रोल ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, कंट्रोल लीड, ओके। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एफएसएमओ रोल, एफएसएमओ रोल, एफएसएमओ रोल्स यहाँ पे लिखो। इसका फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन या ऑपरेशन मास्टर भी बोलते हैं हम लोग। इसका जो इसकी फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन, राइट। इसका दूसरा नाम भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, मास्टर ऑपरेशन भी बोलते हैं हम लोग। मास्टर ऑपरेशन, ठीक है, इसको मास्टर ऑपरेशन भी बोलेंगे हम लोग, ठीक है, मास्टर ऑपरेशन बोले। तो इसका ना मैं अभी सारे को ना ओवरव्यू बताने कि होता है क्या है ये, ठीक है। तो इसको ना पॉइंट्स लिखो आप, मैं यहाँ पे ना, ठीक है। चलो, इट इनेबल्स अ मास्टर फंक्शनलिटी, इट enables master functionality, functionality functionality means change are from any domain controller in a फॉरेस्ट, ठीक है। कोई भी हम लोग मास्टर फंक्शनलिटी को क्या करते हैं, इनेबल करते हैं और उसको चेंज फ्रॉम एनी डोमेन को हम लोग चेंज करते हैं हम लोग, राइट। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट आएगा, एक्टिव डायरेक्टरी अपडेट्स generally multi-master, राइट। एक्टिव डायरेक्टरी को अपडेट कर सकते हैं जनरली, ठीक है। चेंजेस कैन बी made on any DC. Some exception single master sometime better to prevent some exception single master, राइट। नेक्स्ट में होगा sometime better to prevent later,
तो देखो ये इट इनेबल्स द चेंज ऑफ द डोमेन। एफएसएम रोल होता है क्या है कि फ्लेक्सिबल सिंगल मास्टर ऑपरेशन होता है, जो कि कोई भी हम लोग इनेबल कर सके मास्टर को, फंक्शन को, और कोई भी अदर डोमेन को कोई भी कंट्रोल कर सके, मतलब चेंजेस कर सकते हैं। तो देखो ये होता है एफएसएम रोल आपका, एक होता है फॉरेस्ट वाइड, एक होता है आपका डोमेन वाइड। ठीक है, तो देखो फॉरेस्ट वाइड मतलब क्या होता है, फॉरेस्ट एक होता है फॉरेस्ट वाइड। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट में आपका जो होता है आपका फॉरेस्ट वाइड होता है, फॉरेस्ट वाइड होता है। तो फॉरेस्ट वाइड में हम लोग क्या करते हैं, एमएमसी इनेबल करते हैं, सॉरी यहाँ पर ओके, हाँ एमएमसी राइट, एमएमसी क्या करते हैं हम लोग इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो होती है, इसके अंदर जो होती है ये एक होता है स्कीमा। ठीक है, क्या होती है स्कीमा, सॉरी स्कीमा, स्कीमा मास्टर, स्कीमा रोल होती है इसमें, मास्टर स्कीमा रोल होती है। एक होता है एनएम, रिक्वायर्ड टू मैनुअल, जो कि स्कीमा रोल हम लोग मैनुअल कन्फिगर करते हैं। ओके, इट इज रिक्वायर्ड मैनुअल करते हैं हम लोग। ठीक है, दूसरा जो होती है आपका एनएम, मतलब ये क्या होता है, नेमिंग कॉन्टेक्स्ट, नेमिंग कॉन्टेक्स्ट होती है ये। ठीक है, नेमिंग कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या होता है कि जो भी हम लोग जो कमांड इसके लिए रजिस्टर करते हैं, जो रोल आप ट्रांसफर करोगे, तो ये कमांड होती है REG, ठीक है, SBR 32 स्पेस SCH MMGMT .dll। ठीक है, ये होता है नेमिंग कॉन्टेक्स्ट के अंदर। डोमेन वाइड, डोमेन वाइड होती है। अब देखो मैं आपको पूरे एक्सप्लेन करके बताऊंगा सारा रोल, और थोड़ा सा पूरे मतलब एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि क्या क्या होता है। अभी खाली मतलब टाइप्स लिख लो बस। ठीक है, ओके, ठीक है, एक नेमिंग स्कीमा मास्टर होता है, एक नेमिंग कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, ये कमांड होती है। ठीक है, ये कमांड होती है। तो डोमेन वाइड हो गया ये। और डोमेन वाइड में क्या होता है, फर्स्ट में जो होती है आपकी फर्स्ट में होती है पीडीसी, पीडीसी होती है ये, पीडीसी होती है जो कि प्राइवेट डोमेन कंट्रोलर होते हैं। एक होता है आरआईडी, आरआईडी होती है। थर्ड में क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर,
इंफ्रास्ट्रक्चर, STRUCTUR, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि MMC फाइल होती है। तीनों फाइल जो होती है आपकी क्या होती है, MMC फाइल होती है। ये अगर बात करूं मैं तो आपकी क्या होती है, MMC फाइल होती है ये। यहाँ पे लिख दो MMC फाइल, MMC फाइल्स, MMC फाइल्स, ठीक है। तीनों जो होती है आपकी MMC फाइल होती है ये। अभी तीनों मैंने एक्सप्लेन करूंगा, हर एक का, पांचों रोल का मैंने एक्सप्लेन करते जा रहा हूं मैं। सबसे पहले कि स्कीमा शेयर फोल्डर होती है, हर एक DC में ID असाइन करना SID का काम होती है, ID का, ओके। ओके चलो एक काम करता हूँ, पहले यहाँ से मैं देखता हूँ। मैं फर्स्ट में जो होती है आपकी स्कीमा, इस ओके, मैं अभी ना कल आपको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा आपको स्कीमा रोल होती है। मैं फर्स्ट में यहाँ पे आपको पॉइंट्स दे दो, नहीं स्कीमा रोल्स होती है क्या कि द स्कीमा मास्टर controls all updates and modification to the schema, राइट। मतलब कि कोई भी हम लोग कोई भी अपडेट करते हैं या मॉडिफाई करते हैं DC के अंदर, है ना, या कोई फोल्डर को शेयर करते हैं देन मॉडिफाई करते हैं, वो स्कीमा रोल का काम करता है। स्कीमा मास्टर कंट्रोल्स एंड अपडेट्स एंड मॉडिफिकेशन टू द स्कीमा, राइट। सेकेंड में आपका जो होता है नेमिंग कंटेक्स्ट, डोमेन नेमिंग मास्टर बोलते हैं इसको, डोमेन नेमिंग मास्टर, डोमेन नेमिंग मास्टर, ठीक है। डोमेन नेमिंग मास्टर मतलब क्या होता है, इट इज responsibility for adding or removing a domain, राइट। कोई भी अगर आप डोमेन नेमिंग मास्टर मतलब क्या होता है कि अगर कोई डोमेन को रिमूव करना है देन ऐड करना है उसको, उसके लिए हम लोग डोमेन नेमिंग मास्टर रोल यूज करते हैं हम लोग। थर्ड में जो होती है
डोमेन वाइड रोल्स में आपका एक होता है RID, इट एलोकेट्स पूल ऑफ द RID टू ईच विद इन अ डोमेन। डोमेन वाइड रोल्स में एक PDC होता है जो कि प्राइमरी बैकअप के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, प्रोवाइज टाइम एंड डेट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। एक होती है PDC। PDC मतलब क्या होता है? प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। इसका मतलब ये होता है इट प्रोवाइड्स just wait, it provides time on date, जो टाइम एंड डेट सेम टाइम में हम लोग प्रोवाइड कर सकें, टाइम एंड डेट के लिए मैनेज करने के लिए प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर होती है। ठीक है, एक होता है आपका RID, जो कि RID होता है रिलेटिव आइडेंटिफायर, जिसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव आइडेंटिफायर। एक मिनट, जैसे एक मिनट, इसका ना थोड़ा सा मैं अलग इसका डिफिनेशन लिखता हूँ। PDC रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंक्रोनाइजिंग सिंक्रोनाइजिंग टाइम को सिंक्रोनाइज कर सके। पासवर्ड थोड़ा सा मैंने डीप में लिख दूँ कि आप लोगों को क्या होगा, समझने में आसान हो जाएगा। ग्रुप पॉलिसी को मैनेज कर सके, इसके लिए वो होती है आपका। अब PDC इमुलेटर ये होता है, एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर मतलब ये होता है आपका, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर it is responsible for for updating reference from objects in its domains to object in other domains।
मतलब कि अगर जेड मतलब सपोज मेरा क्या है, अगर यहाँ पे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर मतलब क्या है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपडेटिंग रेफरेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इट्स डोमेन टू ऑब्जेक्ट इन अदर डोमेन्स। मतलब कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट है सेम है, मतलब अलग अलग नेम है, जैसे मैं तो एक डीसी साइड आपका j.com हो गया, फिर मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 1 मिनट मैं यहाँ पे स्निपिंग टूल ले रहा हूँ, मैं स्क्रीनशॉट लेके बता रहा हूँ मैं। देखो सपोज मेरा एक साइड मेरा क्या है, डीसी है, dc1.com, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया, सपोज मैंने यहाँ पे jet.com लिख दिया, मैंने jet.com लिख दिया मैंने। दूसरा का मेरी सर्वर जो साइड होगी, ठीक है, ये हो गया मैंने sam.com लिख दिया मैंने। तो उस कंडीशन में ना ये रोल काम करता है SHYAM sam.com, क्योंकि देखो डीसी नेम ये मेरा क्या हो गया, दोनों ये अलग अलग मतलब डीसी नेम हो गया आपका। एडीसी बनाऊंगा मैं, तो एडीसी बनाने के टाइम में मतलब अगर jet.com है तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अलग हो जाएगा ना। मतलब अगर मेरा ये नाम अलग है, कंप्यूटर नेम नाम अलग है, सॉरी मैंने यहाँ sam.jet.com हो जाएगा ना यहाँ पे। अगर मैं एडीसी बना रहा हूँ तो मैं sam.jet.com हो जाएगा, ये sam डॉट मतलब ये होगा jet.com, तो sam.jet.com हो गया एडीसी के साइड में। तो उस कंडीशन में क्या होता है, अपडेट करने का और उसको एक डोमेन दूसरे डोमेन को अपडेट करने का काम करता है ये आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। दो स्कीमा रजिस्ट्रेशन करते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि आप चेंज भी कर सकते हो, यूजर ग्रुप का नेम मैपिंग कर सकते हो, है ना, काम करता है ये, ठीक है। तो उसमें हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर दिया आपकी। एक होती है RID। देखो RID क्या होता है, रिलेटिव आइडेंटिफायर। रिलेटिव आइडेंटिफायर, रिलेटिव आइडेंटिफायर मतलब क्या होता है, एक ना आईडी होती है, जैसे मतलब इट एलोकेट्स पूल ऑफ RID, it allocates, just wait, it allocates pool of RID to each with in or domain, इन डोमेन। कहने मतलब कि कोई भी हम लोग पूल क्रिएट करते हैं रिलेटिव आइडेंटिटी के लिए डोमेन के साथ, जैसे SID हो गया, यूनिक ID कोई 3089 हो गया या 3093, मतलब सुपर आइडेंटिफिकेशन, जो कोई भी हम लोग ID क्या करते हैं, हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है, वो होती है। चाहे हर एक DC को ID असाइन करते हैं ना, जिसको SID बोलते हैं हम लोग। रिलेटिव ID मास्टर है जो जैसे RID के एक नंबर होता है, डोमेन ID बोलते हैं उसको, जो RID का एक नंबर होता है जिसको हम लोग डोमेन ID भी बोलते हैं हम लोग, रिलेटिव आइडेंटिफायर। कि जैसे डोमेन का ID नेम होता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव आइडेंटिफायर। इतना डोमेन का ID नंबर होती है, जैसे ये याद रखना आप, डोमेन का ID नंबर होती है, उसको रिलेटिव आइडेंटिफायर बोलते हैं हम लोग, ठीक है। चलो अब ये आज इतने रहने दो, कल ना प्रैक्टिकल देखेंगे। पहले उसका ग्रुप का कैसे उसके मेंबर ऐड किया मैंने, कैसे कॉन्फ़िगर किया मैंने, ये सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ कल प्रैक्टिकल में। तो आज के लिए ना इतने रहने देता हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। चलो
थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग से मैं मिलूँगा। अगर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कर देना, ठीक है प्लीज़।